नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। वर्तमान जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की जय। विश्व कल्याणकारक अहिंसा प्रधान श्रीमती विश्व धर्म की जय। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, आचार्य भगवंत समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित रत्नकंडक सावकाचार की वाचना में कारिका नंबर 30 को देख रहे थे, जिसमें आचार्य महोदय ने बताया था कि जो आत्मा का हित करना चाहते हैं, जो अपनी आत्मा को कर्मों से मुक्त करना चाहते हैं, परम पद परमात्म पद की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन्हें कदापि भय स्नेह आशा लोभ आदि से या अन्य किसी प्रकार के विभाव के कारण कुमार्गगामी गुरु, कुमार्ग के पोषक शास्त्र और कुमार्ग के प्रवर्तक देव, इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए। इनकी पूजा भक्ति विनय सम्मान अर्चना आदि नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्वयं कुमार्ग के प्रवर्तक हैं, जो स्वयं कुमार्ग पर गमन करने वाले हैं और जो साहित्य या पुस्तकें कुमार्ग का पोषण करने वाली हैं, उनका आश्रय लेने से सुमार्ग के फल की प्राप्ति न होगी। नीम के बीज बोने वाले को अंगूर नहीं मिलते। आचार्य महोदय का सीधा सीधा समझाना ये है, कुपथ के पोषकों का आश्रय लेने से सुपथ के फल की प्राप्ति न होगी। अंगूर का फल चाहिए तो अंगूर के वृक्ष से मिलेगा, नीम की निबोली नीम के वृक्ष से मिलेगी, बबूल के कांटे बबूल के वृक्ष से मिलेंगे, गुलाब के फूल गुलाब के वृक्ष से मिलेंगे। जो आपका उद्देश्य है फल प्राप्त करने का, तो वही कारण होना चाहिए जिस कारण से उस प्रकार के फल की प्राप्ति हो। कारण कार्य के विपरीत होगा तब फिर वह कारण कार्य को सिद्ध कैसे कर सकता है। आप जानते हैं, बहुत सरल सी बात बताएं आपको, गन्ने को पेलने से जो रस निकलेगा मीठा ही निकलेगा। चाहे वह रस आपने लोहे के बेलन से पेला हो, चाहे छोटी चरखी से पेला हो, चाहे चांदी की मशीन से पेला हो, चाहे सोने की मशीन से पेला हो, चाहे पत्थरों से इसे कूट करके रस निकाला हो, चाहे दांतों से चूस के रस निकाला हो, रस कैसा होगा? मीठा। क्योंकि वह मीठा है, उसका जो उपादान कारण है वह मीठा है, मीठा उपादान कारण है। तो रस गुड़ मिश्री शक्कर आदि से मीठे मीठे होते रहेंगे। और यदि कोई व्यक्ति नीम के पत्तों को पील करके रस निकाले तो कड़वा होगा। अब नीम के पत्तों का रस चाहे सिललोड़ा से पीस के निकाले, चाहे मिक्सी में पीस के निकाले, चाहे मिक्सी लोहे की है, चाहे स्टील की है, चाहे वह चांदी की है, तांबे की है, पीतल की है, सोने की है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं, जो कुमार्ग के पोषक, कुमार्ग के प्रवर्तक और कुमार्ग के गमन करने वाले हैं, उनका आश्रय लेने से सुमार्ग के फल की प्राप्ति न होगी। जिस प्रकार प्याज के अंदर घुसने वाला कीड़ा चाहे कि मुझे प्याज में से गुलाब की खुशबू आ जाए, नहीं आ सकती। विष्ठा का कीड़ा चाहे कि मुझे मछली का स्वाद आ जाए, नहीं आ सकता। इसी प्रकार कुमार्ग के पोषकों की भक्ति पूजा वंदना अर्चना प्रणाम विनय ये सभी करने से कुमार्ग पथ पुष्ट होता है, सुमार्ग पथ बहुत दूर छूट जाता है। यहाँ पर जैसे कल आपने देखा कि भय और स्नेह, भय और आशा से भी प्रणाम नहीं करना है कुदेव, कुआगम और कुलिंगियों को।
विनय आदि नहीं करनी है, उनकी उपासना नहीं करनी है, क्योंकि उनका आश्रय वही देगा जो उनके पास है। आप यदि गुलाब के पुष्प की वाटिका में पहुँचे तो गुलाब की गंध आएगी, और यदि आप कमल वन में पहुँचे तो कमल की गंध आएगी, प्याज के खेत में पहुँचे प्याज की गंध आएगी, जहाँ पर पशु पक्षी मरे पड़े हैं, सड़ रहे हैं, चमड़ा गल रहा है, तो वहाँ पर उसकी प्रकार की गंध आएगी। ऐसे ही जो सुपथ के प्रवर्तक, सुपथ के पोषक, सुपथ पर गमन करने वाले हैं, उनका आश्रय लेने से उसी प्रकार का प्रभाव आपके ऊपर आएगा। सुपथगामी के पीछे पीछे चले जाओगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहाँ सुपथगामी जा रहा है। सुपथ के पोषक शास्त्र पढ़ने से आपके मन में सुपथ पर गमन करने का उत्साह, शक्ति, बल और ऊर्जा आपके अंदर आएगी। सुपथ के प्रवर्तक का आश्रय लेने से आप वैश्य बन जाएंगे। जैसा आदर्श होता है व्यक्ति वैसा बनता चला जाता है। एक व्यक्ति ट्रेन में बैठ कर के आगरा से शिखर जी गया, एक चींटी उसकी शर्ट पर बैठ गई, तो चींटी कहाँ पहुँचेगी? वह शिखर जी गया है तो चींटी शिखर जी पहुँचेगी। और चींटी सोचे थे मुझे शिखर जी नहीं जाना है, मुझे तो कश्मीर जाना है, कन्याकुमारी जाना है। तो ट्रेन वहाँ जा रही, जिस दिशा में जा रहा है, जिसका आश्रय लिया है, अपने आश्रित के समीप रह करके वहीं पहुँच जाएगा जैसा आश्रय लिया है। तो यहाँ बताया आप्त, आगम और निरंत गुरु, इनका आश्रय लेने से निस्संदेह मानिए वह व्यक्ति उनके लक्ष्य तक, उनके अंतिम पड़ाव तक पहुँच जाएगा। और यदि कुदेव, कुशास्त्र, कुलिंगी का आश्रय लिया है तो व्यक्ति उनके मार्ग का जहाँ अंतिम छोर है मंजिल, वहाँ तक पहुँच सकता है। तो जिसे मोक्ष चाहिए, मोक्ष मार्ग चाहिए, तब उसे आप्त, आगम और गुरुओं का, निगंत गुरुओं का आश्रय लेना चाहिए। यहाँ कहा इसलिए बस भी आप उन्हें प्रणाम न करें, इसलिए में आके प्रणाम, भक्ति, उपासना आदि की आश्रय उनका ले लिया, तब भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप निगंत मार्ग को समझते हैं, जानते हैं, उसके अनुयायी हैं, भक्त हैं। कोई आपका मित्र साधु बन गया, वह साधु इतर मार्ग का साधु बन गया, वह उसी प्रकार की साधना करता है, और आप उसके पूर्व मित्र जब था उसके स्नेह से प्रभावित होकर के उसी प्रकार की प्रवृत्ति करने लगे। माना कि वह कुपथ का अनुसरण कर रहा है, तो आप भी उसके मित्रानुराग से, मित्र क्या सोचेगा, यदि मैं इसकी पूजा पाठा नहीं करूँगा तो क्या सोचेगा। लोक व्यवहार में सम्मान करना अलग है, किंतु उसे ही पूर्व का अनुराग होने से, स्नेह प्रेम होने से उसको ही सच्चा मान करके यदि उसकी क्षण में पहुंच जाओगे तो फिर सुपथ का फल नहीं मिलेगा। इसलिए से अन्य प्रकार से व्यक्ति, किसी ने, साधक ने लोभ दिया आपको, मैं तुमको स्वर्ण बनाने का रसायन दे दूंगा, मैं तुम्हें कुछ और प्रकार की विद्या दे दूंगा जिससे आप राज वैभव प्राप्त करोगे, आकाश में उड़ने की विद्या प्राप्त हो जाएगी, जल में चलने की विद्या प्राप्त हो जाएगी। ऐसा कोई लोभ दे करके आपको उस पर कुपथ पर लगाना चाहे तो आचार्य महोदय कह रहे हैं मूर्खता नहीं करना, अपनी बुद्धि और विवेक का सही सही प्रयोग करना। क्योंकि कुपथ गामी, कुपथ प्रवर्तक और कुपथ के पोषक संसार में अनंत जीव भरे पड़े हैं। सुपथ के प्रवर्तक, सुपथ के पोषक और सुपथ पर गमन करने वाले जीव बहुत कम है, अत्यल्प हैं, उंगलियों पर गिनने लायक हैं, बहुत कम हैं। तो सुपथ पर चलने वाले व्यक्तियों का सहारा लेना। कुपथ की ओर एक बार दृष्टि चली गई, संभव है कुपथ बड़ा लुभावना हो, कुपथ में आकर्षण करने की शक्ति ज़्यादा हो, कुपथ में वही संस्कार मिलते हैं जो संस्कार अनादिकाल से हमारे अंदर पड़े हुए हैं, इसीलिए कुपथ की ओर पैर जल्दी बढ़ जाते हैं। आचार्य महोदय कह रहे हैं कुपथ आपको बुलाएगा, रिझाएगा, आपको आकर्षित करेगा, कुपथ आपको सुखद दिखाई देगा, कुपथ में आपको अनुकूलता लगेंगी,
फिर भी ये ध्यान रखना, कुपथ का फल सुपथ का फल नहीं हो सकता। कुपथ का फल कुपथ का ही फल है और सुपथ का फल सुपथ पर चलने पर ही मिलेगा। तो ऐसे किसी लोभ से भी नहीं। कोई व्यक्ति कहे बहुत सारा धन मिलेगा, धन के लोभ से, या आरोग्य लाभ मिलेगा इसके लोभ से, या यशकीर्ति मिल जाएगी, चलो वहाँ चले, वहाँ भीड़ बहुत है, वहाँ पर मेरा नाम हो जाएगा और नाम का नाम होगा, मुझे धर्म भी मिल जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा। तो ऐसे ही इसका लोभ भी नहीं। या सुख का लोभ, मुझे भौतिक सुख मिलेगा, देह सुख मिलेगा, भोग और भोग की प्रचुर सामग्री प्राप्त होगी, इससे भी नहीं। वहाँ जाके बड़ी शांति मिलेगी, ये भी नहीं। वहाँ पर जाकर के लोग कहते हैं परलोक सुधर जाता है, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। जान रहे हैं कि ये कुपथ के पोषक हैं, कुपथ के प्रवर्तक हैं, कुपथ के गमन करने वाले हैं, ये कुपथ है, अच्छी तरह से जानते हैं, आत्मा जानती है। फिर भी आत्मा की उस भावना को दबा करके अपने मन के अनुसार अब तो वहाँ चलते हैं, वहाँ ठीक रहेगा। तो जो व्यक्ति ऐसी प्रवृत्ति करता है, निस्संदेह वह मोक्ष मार्ग से दूर है। जो मोक्ष मार्ग को छोड़ देता है, मोक्ष मार्ग भी उसे छोड़ देता है। जो कुपथ को अपनाता है, कुपथ भी उसे अपना लेता है। जिसने कुपथ को अपना बनाया, कुपथ ने भी उसको अपना बना लिया। जिसने सुपथ को अपना बनाया, सुपथ ने भी उसको अपना बना लिया। संसार में प्राय करके 4 प्रकार की ऐसा ज़्यादा रूप से पाई जाती हैं। जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है, आत्मा का भान नहीं है, आत्मा के स्वभाव के बारे में किंचित भी उन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्हें वेद विज्ञान नहीं है शरीर और आत्मा का, वे शरीर को ही आत्मा मान करके, पुद्गल को ही आत्मा का वैभव अपना स्वभाव मान करके उसे ग्रहण किए जा रहे हैं, उसका संग्रह कर रहे हैं और जानते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि जैसे इससे ही हमें मोक्ष मिल जाएगा। वे और कुछ नहीं कर रहे, अपने आप को ठग रहे हैं। दूसरे को ठगना फिर भी कठिन है, अपने आप को ठगना बड़ा सरल है। अपनी आँखों पर भ्रम, विमोह, विभ्रम, संशय, अज्ञान का पर्दा बांधो, तो जो मन करे वैसी प्रवृत्ति करो। कौन रोकने वाला है? कोई रोकने वाला नहीं है। आपको स्वयं ही अपनी आँखों की पट्टी खोलना है, अच्छे मार्ग पर चलना है, तो वहाँ से भी कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, यदि रोकेंगे तो पूर्व के संस्कार रोकने आ सकते हैं, ऐसा क्यों करते हो, मन कभी डमाडोल हो सकता है, किंतु दृढ़ निश्चय है तो व्यक्ति इन 4 प्रकार की इच्छा को छोड़ दे। अन्यथा व्यक्ति जो यत्न करता है सुबह से लेकर शाम तक, या तो करता है वित्तेषणा के लिए, मेरे पास बहुत धन हो, बहुत धन हो, बहुत धन हो, उसकी इच्छा लगी रहती है, या तन सुखेषणा, तन का सुख मिले, भोगेषणा कह सकते हैं, भोग सामग्री, उसकी इच्छा रहती है भोग सामग्री मिले और मिले और मिले, उपभोग की सामग्री मिले। इसके लिए व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक पागल बना रहता है, रात से लेकर के काम कर रहा है, दिन रात ये कर रहा है। या फिर पुत्रेषणा, स्त्रीषणा भी हो सकती है, स्त्री की प्राप्ति हो, मैं प्रचुर भोग भोगूं, पुत्रों की प्राप्ति हो, मेरा वंश चले। यहाँ किसका वंश रह गया? चले गए सभी अपनी अपनी कर्म के अनुसार अलग अलग गतियों में, कर्म रहित सिद्ध बन गई, कर्म सहित चारों गतियों में से कहीं ना कहीं पहुँच गए। इसीलिए क्या चिंता करना वंश की और क्या चिंता करना अंश की। न यहाँ तुम्हारा कोई अंशज है, न तुम्हारा कोई वंशज है। ये तो आत्मा है, आत्मा का कोई अंश और वंश नहीं होता, आत्मा अखंड है। आत्मा शरीर की तरह से, आत्मा के कुल नहीं होते कि आत्मा जहाँ जन्म लेती हो, शरीर जन्म लेता है, शरीर का वंश होता है, शरीर का ही अंश होता है। आत्मज कहते हैं, किंतु पुत्र भी आत्मज नहीं होता, वह देहज होता है, तनुज होता है। जैसे शरीर से जो उत्पन्न हो वह तनुज है, देहज है, किंतु लोग उसे कहते हैं आत्मज। आत्मा ने कभी किसी आत्मा को पैदा किया क्या? न कोई आत्मज न आत्मजा, बस तनुज कहिए, तनुजा कहिए, देहज कहिए, ये तो माना जा सकता है। किंतु व्यक्ति उसे आत्मज मान करके उसमें लीन हो गया। पुत्रेषणा भी बहुत ज़बरदस्त होती है लोगों को। लोग यानी पुत्र की इच्छा में कहाँ कहाँ पर भटकते रहते हैं।
कहाँ कहाँ पर माथा टिकाते रहते हैं, कौन कौन सी पाप में क्रिया करते रहते हैं, क्योंकि एक ऐसा मोह का पर्दा छा जाता है, लगता है यही सब कुछ है। पुत्र बिना जीवन बेकार है, धन बिना जीवन बेकार है, स्त्री बिना जीवन बेकार है, भोग भोग के बिना जीवन बेकार है। इसलिए व्यक्ति धर्म को छोड़ करके पाप में लिप्त हो जाता है। या फिर व्यक्ति ईर्ष्णा भी खतरनाक है। भूख, जो भूख सताती है तो नहीं देखता या भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, ये स्थान भोजन करने की योग्य या नहीं, यह समय भोजन करने की योग्य या नहीं। न तो समय का विवेक, न स्थान का विवेक, न वस्तु का विवेक और न भावों का विवेक। मेरे भाव अभी कुभाव में हो रहे, मैं भोजन करूँ कि न करूँ? नहीं करो। कुभाव में तो मत करो। क्रोध का आवेश, मान का आवेश, माया का आवेश, लोभ का आवेश, विषय वासना का आवेश, पाप में प्रवृत्ति मन में चल रही तो भोजन मत करो, नहीं तो भोजन जहर बन जाएगा। विवेक रखो कि भावों को शुद्ध कर लो तब भोजन करो। जहाँ बैठ के भोजन कर रही वो स्थान शुद्ध हो तब भोजन करो। समय शुद्ध हो, रात्रि न हो, अकाल का समय, विकाल समय न हो, दुष्काल न हो, तब भोजन करो। और भोजन सामग्री वास्तव में भोजन करने की योग्य हो तो भोजन करो, अयोग्य तो मत करो। यह ईर्ष्णा भी बहुत खतरनाक है। भोजन के लिए व्यक्ति रोटियों के लिए किसी का दास बन जाता है, छोड़ देता है सत्य धर्म को, सत्य की ओर बढ़ जाता है। और चौथी ईर्ष्णा होती है लोक ईर्ष्णा। बस लोक में मेरी ख्याति हो, प्रशंसा हो, पूजा हो। इस लोक ईर्ष्णा के लिए भी व्यक्ति कई बार कुपथ का अनुसरण करता है, सुपथ को छोड़ देता है। आचार्य महोदय यहाँ कह रहे हैं, हे भव्य जीव, तुम सुपथ को छोड़ करके कुपथ का अनुकरण मत करो, अन्यथा तुम्हें मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा। तो शुद्ध समदृष्टि जीवों को किसी भी प्रकार से कोई भी दबाव हो, भय से, आशा से, स्नेह से और लोभ से, किसी भी प्रकार से कुदेव, कुशास और कुगुरु की उपासना नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी उपासना करने से मोक्ष की या मोक्ष मार्ग की संप्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार आचार्य महोदय का आशय है। आज के स्वाध्याय में, आज की वाचना में बस इतना ही। शेष चर्चा अपने बाद में करेंगे। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम, विश्व कल्याण कारकम।